देव की शादी होती है ऐसा मानते हैं। तो हर मतलब जिनको न्योता देते हैं तो उनकी खुशी से अगर लाना चाहो तो जैसे शादी में डीजे लाते हैं या ढोल लाते हैं, वैसे इसमें भी बड़े ढोल लाते हैं, मांदल लाते हैं और बाजे भी लाते हैं। ऐसी पटली पे नहीं बैठने के, खाटिए पे नहीं बैठने के, नीचे भई में सोने के। बाबा पिठोरा का, बाबा इंद्राज का, सेठा जातर का, फिर रानी काजल का, ऐसे सब इनके हैं सर। फिर खत्रीज के जैसे जो अपने जो पूर्वज जो खत्रीज है उनके भी इसमें आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के कठीवाड़ा में भिलाला समुदाय के इस घर में हाल ही में पाणगा संपन्न हुआ है। पाणगा यानी बाबा पिठोरा, बाबा इंद और अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया एक अनुष्ठान। जब परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो इसका कारण अक्सर देवी देवताओं का नाराज होना माना जाता है। कठिन परिस्थितियों में परिवार के किसी सदस्य का बीमार होना, पशुओं की मौत या फिर किसी अन्य कारण से परिवार के वित्तीय परेशानी में पड़ जाना हो सकता है। जब परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो परिवार पिठोरा देव को प्रसन्न करने का जतन करता है। इसके अलावा परिवार की कोई मन्नत पूरी होने पर भी पिठोरा देव के साथ अन्य देवों की पूजा की जाती है। नहीं करे तो हमारे को कोई दुखी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कहीं बकरा मर जाए, कहीं मुर्गा मर जाए, कहीं बेल मर जाए, ऐसी हमारी दुखी आ जाती, तो फिर हमारी ये मान करनी पड़ती। बाबा पिठोरा और अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए परिवार अपने घर की दीवार पर उनके चित्र बनाते हैं। इसके लिए 3 दीवारें तैयार की जाती हैं। सामने वाली दीवार की लंबाई साइड की 2 दीवारों से ज़्यादा और लगभग 2 गुना होती है। इन तीनों ही दीवारों को सफ़ेद रंग से पोता जाता है। इसके बाद इन दीवारों पर एक बॉर्डर तैयार होता है। इस बॉर्डर के भीतर ही पिठोरा बाबा, उनकी पत्नी रानी पिठोरा, रानी काजल और अन्य देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। यह दरअसल बाबा पिठोरा का विवाह जुलूस होता है। देव की शादी होती है ऐसा मानते हैं। तो हर मतलब जिनको न्योता देते हैं तो उनकी खुशी से अगर लाना चाहो तो जैसे शादी में डीजे लाते हैं या ढोल लाते हैं, वैसे इसमें भी बड़े ढोल लाते हैं, मांदल लाते हैं और बाजे भी लाते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में राठवा, भील और भिलाला समुदाय की सामाजिक धार्मिक प्रथाओं के केंद्र में रही इस भित्ति चित्रकला यानी वॉल पेंटिंग को आजकल पिठोरा आर्ट या पिठोरा पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। गुजरात के पूर्वी हिस्से के पंचमहल और छोटा उदयपुर जिलों में रहने वाले राठवा समुदाय और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, धार और आसपास के जिलों में बाबा पिठोरा या पिठोरा देव को माना जाता है। पिठोरा पेंटिंग का इतिहास और उत्पत्ति, साथ ही इसके प्रभाव के बारे में कुछ भी ठोस कहना संभव नहीं है। इतिहासकारों में इस बारे में कई तरह की राय मिलती है। बाबा पिठोरा की पूजा यानी पाणगा में 9 दिन तक गायन होता है। यह पूरा अनुष्ठान बड़वा के नेतृत्व में चलता है। बड़वा यानी वह व्यक्ति जो देवताओं का आह्वान करता है और देवता जिस पर सवार होते हैं। यह व्यक्ति इंसानों और देवों के बीच संदेश वाहक का काम करता है। बड़वा हर दिन सर गायना करता, जैसे वो सब देव को वो बुलाता, जैसा सर जैसे कि अपन किसी को
आमंत्रण देते ही उस टाइम से सब देवों को आमंत्रण जैसे देते ही गायना गा के न बुलाते। जो ये अपना बाबा पिठोरा है इसका भी गाता सर। फिर बाबा इंद्राज है, इंद्राज का भी सर गायन होता जैसे गायना होता। फिर उसके बाद सर सेडा जातर है, सेडा जातर का भी होता सर। फिर उसके बाद जैसे गांव का देव है उनको सबको ऐसे आमंत्रण जैसे दे के उनके नाम से गायना गाता सर। उसके बाद सबको जैसा फैली जैसे करते। बाबा पिठोरा और अन्य देवों के चित्रों के अलावा इस पेंटिंग में आदिवासी परिवेश को भी चित्रित किया जाता है। जैसे जैसे आदिवासी परिवेश बदला है, बाबा पिठोरा से जुड़ी पेंटिंग भी बदलती गई है। बेशक अभी भी इस पेंटिंग के केंद्र में पिठोरा देव और प्रकृति के चिन्ह ही रहते हैं, लेकिन अब यातायात और संचार के आधुनिक साधनों को भी पेंटिंग में दर्शाया जाता है। कला के कुछ जानकार कहते हैं कि आदिवासी समाज पिठोरा पेंटिंग में अमूर्त तरीके से यानी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से अपने परिवेश और आस्था का प्रदर्शन करता है। पिठोरा देव की पेंटिंग दिवाली के आसपास बननी शुरू होती हैं और मई जून तक इस तरह के अनुष्ठान आयोजित होते हैं। पिठोरा चित्र बनाने के लिए पुरुष चित्रकार आते हैं, जिन्हें पेंटिंग बनाने के लिए एक निश्चित समय सीमा बड़वा के द्वारा दी जाती है। इन चित्रों में घोड़ों और देवों के अलावा झापों यानी मुख्य द्वार पर शेर की आकृति जरूर मिलती है। जैसे उसमें घोड़े हैं, ये तो सब देव के अलग अलग नाम के हैं सर। जैसे कि बाबा पिठोरा का, बाबा इंद्राज का, सेडा जातर का, फिर रानी काजल का, ऐसे सब इनके हैं सर। फिर खत्रीज के जैसे जो अपने जो पूर्वज जो खत्रीज है उनके भी इसमें आ जाते। फिर जैसे गांव देव का भी आ जाता। फिर जैसे कि गांव कोहाजा है उसका भी घोड़ा आ जाता सर। उसमें गांव कोहाजा है उसमें सर बकरी और गाय उस गांव का जो कोहाजा देव है उसमें आता सर। भैंसटा देव है, भैंसटा जो उसमें सर भैंस आ जाती। पिठोरा देव से जुड़ा 10 दिन का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत में कम से कम 9 तरह के अनाज को अंकुरित होने के लिए टोकरियों में बोया जाता है। अंकुरित अनाज को ज्वारे कहते हैं। ज्वारे डालने की रस्म में सांकेतिक हल चलाने की रस्म भी पूरी की जाती है। नौ अनाज डालते, मक्की डालते, गेहूँ डालते, जौ डालते, ननेड़ा डालते, एक टेहड़ी करके आते वो डालते, सब हो कहने नौ अनाज होते। तो ये सब मिला के फिर लकड़ी का हॉल बनाते। हॉल बना के हमारे 2 जने होके वो पूरे जाने हॉल खींचते, बेल जोड़ते से। अच्छा। हाँ, ऐसे हॉल जोड़ते ने वो हॉल चलाते न, हम पीछे पीछे ओढ़ते। फिर पीछे पीछे ओढ़ते ने फिर इसको मला के वो जुआरे वो कंडे बनाते। इस कंडे में जुआरे बो देते। बो दे के ने इसको रख देंगे, धोली धोती से ढक देंगे। ढक दे के फिर वो जो पोरिया कुवारा रहता वो पानी डालता। इसको सुबह गर्म पानी करके नहा धो के हम खाना बना देते। खाना बना के ने वो खाना खा लेते। फिर वहाँ पानी डालते, कोरा पानी कुएं से लाता, वो पानी डाल देता। तो वो डेली डालना, सुबह शाम को डेली डालना। पिठोरा पेंटिंग्स को बनाने और उन्हें पवित्र करने की पूरी रस्म तक परिवार में स्त्री और पुरुष सभी की भूमिका और काम तय होता है। पिठोरा पूजा में बलि चढ़ाने से लेकर अन्य गतिविधियां घर के पुरुष सदस्य ही संभालते हैं। स्त्रियां घर के भीतर का काम संभालती हैं। इसमें भी विवाहित और अविवाहित स्त्री की भूमिका और जिम्मेदारी
अलग अलग बताई जाती है। घर की महिला सारा काम करती है सर, इसमें अनाज साफ करना, फिर